क्या खासियत थी रामविलास जी की? कल आप उनकी अंतिम यात्रा में भी गए। सर वो दोस्त थे, वो बुरे से बुरे परिस्थितियों में हंसना और जीना जानते थे, मुस्कुराना जानते थे। मृदुभाषी के साथ अपनी बात बेबाकी से सदन के बाहर रखना, बिल्कुल निडर। 3 इडियट पिक्चर को आप देख लीजिए, किस तरह हंसते बोलते खेलते एक नए चीज़ों को। पप्पू यादव को आप कंप्लीट उस धारे में आप देख लीजिए कि मैं चाहता हूँ चेंज। रामविलास जी कब हुआ था आपका पहला मुलाकात? वही 80 में? बहुत है, मेरे ख्याल से 84 और के पहले। अच्छा, 84 और के पहले। रामविलास जी के बारे में इतने कहूँ कि वो जिस कुर्सी पर बैठते थे उसकी पहचान बनती, जिस मंत्रालय में जाते थे उस मंत्रालय की पहचान। रामविलास जी ने जिस पत्थर को छिया हीरा बना, आप उठा के इतिहास देखिए। और उन्हीं रामविलास जी की आपने पार्टी छोड़ दी 2004 में? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ी। रामविलास जी ने कहा कि आपको चुनाव मधेपुरा में लड़ना है, आपको लगता है कि हमसे आप नहीं जीत पाएंगे, बहुत क्लियर उन्होंने, या वोट का बंटवारा होगा तो आप पहले एमपी बनिए पप्पू। वो बड़ा खुले विचारधारा के लोग। मैंने हिंदुस्तान में राजनीति में 2-3 व्यक्ति की मैं दोस्ती के मामले में कायल हूँ, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह, रामविलास। किसी भी पार्टी में रहे यारी निभाते थे सर, सबके लिए कोई दुश्मन ही नहीं था, सिर्फ दोस्ती था। रामविलास मुलायम सिंह का भी कोई दुश्मन नहीं, एक नहीं मिले। चंद्रशेखर का भी आपको कोई दुश्मन नहीं मिले। सर जवाब अपने विचारों असूलों से, दलितों के उत्थान, कमजोरों की आवाज़ से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की। सांप्रदायिकता इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की, अपनी बात बेबाकी से। तो इसीलिए अब जो पैसा लेकर के लोग बदलते हैं, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में 300-400 करोड़ रुपये एक MLA, उस वक्त जो पप्पू यादव की परिस्थिति थी वो था कि आप हमारे डेमोक्रेसी पर चैलेंज करते हैं, या मैं जब जाना चाहता हूं तो लोगों को लगता था पप्पू यादव नहीं जाए, पॉलिटिकल एक्ट नहीं करे, तो हमको लड़ना पड़ा सर, हमको बोलना पड़ा, ये आप समझिए। अच्छा, एक तो लालू प्रसाद यादव वाले गठबंधन की खूब चर्चा होती है, और दूसरे आपके निजी गठबंधन के अंतर्द्वंद की चर्चा होती है कि कभी आप ऐसी पार्टी में होते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ है, और आपकी पत्नी कांग्रेस से सांसद थी, तो घर में कभी इस तरीके का कोई पॉलिटिकल डिबेट होता था कि आप कह रही हैं जंगल राज हटाओ, हम कह रहे हैं जंगल राज है, या इसका उलट? ऐसा हुआ 2005 के चुनाव में? जंगल राज और राक्षस राज की कल्पना मैंने अभी की। दूसरा चुनाव नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर आए थे, नीति आयोग कहता है दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्टम सरकार है। मैं अपने सवाल पे फिर लौटता हूँ, उसके बाद आपको जो कहना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पत्नी अलग राजनीतिक दल में, आप अलग दल में। देखिए, हमारी और मेरी पत्नी की जो आइडल विचारधारा है, कंप्लीट पटना पहुंचना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट पहुंचना, पटना पहुंचना है आपको भी, पटना पहुंचना, अलग अलग राजनीतिक। हम दोनों ईमानदार हैं। अच्छा, दोनों अवार्डेड हैं, 5 बार हम अवार्डेड हैं, मैडम भी अवार्डेड है। सोमनाथ दादा ने उनके बारे में किताब में लिखी है, द जीनियस एंड स्टॉलवर्ट लेडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। वो अभी कांग्रेस में ही है? कांग्रेस में है, प्रवक्ता है। मैंने साफ अब स्वस्थ शब्दों में कहा। नहीं, मुझे ये बताइए, कांग्रेस आपकी स्वाभाविक विचारधारा है, आप वहां मत। नहीं, ये तो मैं मान गया। अब आप बताइए, ये चुनाव है 2020 का, रंजीता रंजन जी कह रही हैं कि आप कांग्रेस के गठबंधन को वोट दीजिए, आप कह रहे हैं 30 साल का धोखा, तो अब मतदाता किसकी सुने, आपकी या आपकी पत्नी की? कि जो सही होगा उसी की ना सुनेंगे। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते ना, वो बटन एक ही का दबेगा ना। नहीं, कोई जोड़ी ना, तय तो जनता को करना है ना। हाँ। हम सही बोल रहे हैं कि पत्नी सही बोल रही है। हाँ, तो आप उनको अपनी पार्टी में क्यों नहीं ला पाए? आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए, आप बिहार की जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, किसको कन्विंस, हम लाना नहीं चाहे ना। हाँ, हम अपनी पार्टी में क्यों लाएं? हाँ, जब कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, हाँ, जब वहाँ जाति और धर्म और संप्रदाय का कोई मतलब ही नहीं है, और यदि मैं कांग्रेस
रिफॉर्म, भारत रिफॉर्म की बात देखता हूँ, चाहे मनमोहन सिंह का सवाल हो, इंदिरा गांधी का सवाल हो, नेहरू जी का तो आप सवाल खुद हो। क्यों नहीं चले गए कांग्रेस में? भैया, कांग्रेस के बारे में मेरी एक अवधारणा हाँ, कि किसी मजबूत व्यक्ति और कंप्लीट फ्रीडम, ये अलग बात है कि कांग्रेस एक बैरियर, डिसिप्लिन अलग है, वो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप यदि स्टेट लीडरशिप को डेवलप नहीं करेंगे, कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण, आप ऊपर से थोपेंगे या ऊपर से ही हटा देंगे, या आप हमें प्रेजेंट निर्णय क्या लेना है वो भी आप ही से पूछना पड़े, वहां प्रॉब्लम आती है। आज मैं कांग्रेस में चला जाऊं और कल मैं कोई ऐसा निर्णय स्टेट के मामले में लूं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ या कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ, तो हमको 2 मिनट में निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, पता चला पत्नी भी असहज हो जाएगी बेचारी। तो कम से कम कांग्रेस में जाने का मतलब है 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये असहजता थी, क्योंकि आप मधेपुरा से लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो बगल की सीट से लड़ रही हैं, उसी कांग्रेस, उसी यूपीए के परचम तले। हम कांग्रेस जहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, पूर्णिया, यदि हम चुनाव लड़ते तो आज ये स्थिति नहीं होती। मुझे नहीं पता मधेपुरा वाले को शरद लालू क्यों पसंद होता है, सहरसा वाले को, आई डोंट नो। किसी मैं बताऊं आपको, मैं लोकसभा चुनाव में मधेपुरा घूमा, कई गांवों में मुझे लोग मिले जो बोले कि देखिए, अगर सिर्फ कैंडिडेट की बात हो, उपलब्धता की बात हो, तब तो पप्पू यादव सबसे अच्छे हैं, सबके मौके पर उपलब्ध रहते हैं। बोले लेकिन वहाँ पे दिल्ली में वो अकेले क्या करेंगे? ये मुझे कई लोगों ने कहा कि हम सिर्फ कैंडिडेट पे वोट नहीं डाल पा रहे हैं। अब आपसे मैं एक बात बोलूं, हाँ, अकेले ही दिल्ली में हम सदन को बंद किए ना, तो ये मधेपुरा वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये तो मधेपुरा वाले ना तय करेंगे कि जिनसे कभी कोई मिलते नहीं, ना लालू से, ना नीतीश से, ना नरेंद्र मोदी से, हिंदुस्तान में कोई नहीं मिल सका, ना उसके परिवार से कोई मिल सकता।